ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है दुनिया की तेज तरीन और दुनिया की लंबी तरीन पेस बैटरी शोएब अख्तर एंड मोहम्मद इरफान। आज प्रॉमिस ब्रेक से पहले हमने आपसे कहा था कि हम हमारे निशाने चेक करेंगे कि इसका बेस्ट निशाना है। अब तक ऑब्वियसली मेरा तो नहीं होगा, लेकिन इरफान आप स्टार्ट करें पहले। लेट्स सी आपका निशाना कैसा है स्टम्प्स के ऊपर। चलें जी, बोल जाए। अब मुझे हिट करना जरूरी है। बड़ी बेइज्जती होती है अगर ये नहीं लगता। एनीवेज, अब कुछ टेक्निकल बातें करेंगे। शोएब अख्तर हमारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं। इरफान को ओवर द ईयर देखते आए हैं। इस पूरे साल में इरफान की कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या कहेंगे इरफान की परफॉर्मेंस के बारे में, और कहाँ इनको आपको लगता है कि अभी ट्वीट करने की जरूरत है? या देखिए, इरफान की जो इस टूर पे जो 2-3 चीजें मुझे इरफान नजर आई जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हो गया, तुम दिलेर हो गए हो, तुम्हें ये एतमाद आ गया कि मैं वाकई दुनिया का अच्छा फास्ट बॉलर हूँ और मैं एक अनोखी चीज हूँ जो दुनिया में नहीं है। ये कॉन्फिडेंस तुम्हें नहीं था 2010 में, ये सच बात है ना जी। और ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे में लाया भी नहीं गया, उन्होंने दिया भी नहीं। मैं तुम्हें कहता रहा हूँ सही है कि मेहनत करना, टांगों पे काम करना। अच्छा, मेरे हिसाब से तुम्हारी जो अगर नोट करना, तुम्हारा लेफ्ट जो हाथ है, लेफ्ट हाथ, इसमें जोर नहीं है, इसमें जोर नहीं है, ऐसे गिर जाता है। इसको जिम में लैट पुल डाउन में ट्रेनिंग करता था, लैट के साथ ट्रेनिंग करता था इसको खींचने की, क्योंकि ये स्टीयरिंग होता है फास्ट बॉलिंग का। अगर ये कमजोर होगा, तुम्हारी रीच, अगर तुम नोट करोगे, अगर अपने बॉलिंग में नोट करना, तुम्हारा हाथ बेसिकली जिस आ रहा है यूज नहीं हो रहा, जोर से नहीं आ रहा है। जोर से आएगा ना तो तुम्हारी बॉडी फॉलो करेगी आगे तक। दूसरा जो सबसे ज्यादा अगर तुम्हें जो काम करने की जरूरत है, तुम्हारी लेफ्ट टांग पे है। अगर आप बॉलिंग रनअप पे देखोगे, गौर से अपनी वीडियोस देखना, अपनी जो तुम्हारी लेफ्ट टांग है ना, वो लेबर करती है, वो तकलीफ में जाती है, बिकॉज वहां स्ट्रक्चर बड़ा है। तुम 7 फुट 1 इंच के हो भाई, ऑब्वियसली ये चीजें तुम्हारे साथ होनी है। आपने जब आपने जो रनअप है ना, इसमें एक लेफ्ट आर्म और अपनी लेफ्ट टांग पे बहुत काम करना है। और दूसरा, इसको मैंने पहले ही बताया था तुम्हें 4 यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, खड़े भी हो सकते हैं। अगर आप खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेट करना है इरफान को। मैंने बता देता हूँ, मैं खड़े होकर बता सकता हूँ, क्रिकेट में बताता हूँ। अगर तुम्हारी टांगे जब इरफान तगड़ी हो जाएंगी ना, तुम्हारा जो रनअप का इस टूर पे तुम्हारा जो भागने का स्टाइल था, उसमें ये था कि इरफान हवा में भाग रहा है, रिंग के नहीं भाग रहा, लेबर नहीं कर। पिछले मैच में लेबर कर रहे थे, अब तुम्हारे में ताकत आई है और तुम स्टेप बाय स्टेप अच्छा हवा में भागना शुरू कर दिया। और अगर तुम नोट करो, तुम्हारी बॉलिंग की पेस बेहतर होगी, तुम्हारा जो पिच करने का तरीका वो बेहतर हो गया, बिकॉज तुम्हारा वो वर्क जो हार्ड वर्क था ना, रनअप खत्म हो गया। मैं यही सजेस्ट करूंगा, टांगों पे काम बहुत ज्यादा करो, अपने स्क्वाट्स करो, लंजेस करो, लेग प्रेस करो और एक्सटेंशन करो। और सेकेंडली बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि अपनी मैं आपसे नहीं, टीम मैनेजमेंट से कहता हूँ, भाई मेरे इसको आराम से यूज करो, इसको 3 वनडे खिलाओ, 4 वनडे खिलाओ, जिसमें से इंपॉर्टेंट वनडे हो। और सेकेंडली इरफान, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जितना टाइम तुम्हें विकेट पे गुजारते हो ना, उस ज्यादा टाइम तुम्हें जिम में गुजारना पड़ेगा अगर तुम्हें लंबा खेलना है। और बोर्ड को भी चाहिए कि आपको सिलेक्टिव मैचेस के साथ खिलाएं। तो यही पूछते हैं इरफान से, आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको सिलेक्टिव मैचेस खेलने, या आपको यही कहा जाता है कि भाई सारे मैचेस खेलने? नहीं, वो अपने पे होता है, टीम की परफॉर्मेंस जिस तरह ज़ाहिर फास्ट बॉलर कोई चाहेगा तो नहीं मैं कह के कहूँ मैंने रेस्ट करनी है, ठीक है, लेकिन जिस तरह पूरी टीम का फैसला होता है फिर उस पर सारा वर्क करते हैं, उस तरह मैच खेलते हैं। मैं होता ना, मैं तुम्हें सोचता, मैं कि भाई ये 2 T20 है, 5 वनडे, इसमें सिर्फ आपने 3 वनडे खेलने, बाकी सारा टाइम आपको रेस्ट के साथ आपको जिम में, ग्राउंड में, यही हम देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका स्टेन को बिठाता है, स्टेन को आपने देखा 2 वनडे बिठा रही, बिल्कुल बिठा दिए। एंडरसन को इंग्लैंड बाहर बिठाता है, स्टुअर्ट ब्रॉड को बाहर बिठाते हैं। प्लेयर मैनेजमेंट टेक्निकल इरफान जो मैं तो बता रहा हूँ, तुम्हारा बॉलर बाहर निकलता है ज्यादा, बाहर बहुत ज्यादा। सज्जे को जो दाएं आपके बैट्समैन, उसको ठीक है, उसको क्लोज टू द स्टंप करो बॉलिंग, ताकि उसे कमिट कराओ। अगर एंगल तुम्हारा, एंगल यहाँ से बाहर से तुम एंगल तुम्हारा ये है, वो मिडल ऑफ पे पड़ता है, पड़ के गट पे चल जाता है। जब आप क्लोज टू स्टंप करोगे ना और बाहर निकालोगे, तो ज्यादा चांस है स्लिपों पे लगने। और दूसरा, बाउंस इतना खतरनाक है कि हर बैट्समैन पीछे घुसा होता है, और वो डरा होता है। और दुनिया में, मैं तो बता दूं, दुनिया में सारे बैट्समैन जो हैं दुनिया में, वो उसको ना तुम्हारे बाउंस का आइडिया है,
ना तुम्हारी पेस का आइडिया है, और ना ही ये पता कि अगला बॉल यॉर्कर कब करेगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज पूरी दुनिया बैठी हुई है। तो उसके एडवांटेज जो एक तो क्लोज, अगर बाहर निकाल क्लोज से स्टंप करो, और इरफान अंदर लाना सीखो बॉल। वसीम अकरम मैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है। अगर वेब रिचर्ड और ब्रायन लारा बैट्समैनों के अलावा वसीम, उनकी सबसे ज्यादा विकेटें जो थी ना वो अंदर बॉल लाते सज्जे को कमिट कराते थे, 3 बॉल बाहर निकालते थे और एक पक्का बॉल, मुझे याद है बड़ा अच्छी तरीके से, कहते हैं देखिए मैंने अंदर लेनी हूं मैं इस तरह विकेट लेनी तो आपने अंदर का जो बॉल है ना वो रिस्ट से लाना है। रिस्ट से आपकी रिस्ट हो जाती है, ये बाजू आता है तो ये हो जाती है। जब आप रिस्ट लॉक कर लोगे ना, रिस्ट लॉक कर और ट्राई करना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो बॉल, और आपने करना आउटसाइड द क्रीज, क्लोज से स्टंप नहीं करना, बीच में से करना जहां से नॉर्मल बॉलिंग करना, और एंगल आपने मिडल ऑफ के बाहर रखना। मिडल ऑफ से पड़ेगा और आगे पड़ेगा बॉल और इसे सीधा पैडों में लगेगा। और इंशाल्लाह जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें टैलेंट और इज्जत दी हुई है यार, तुम पाकिस्तान को वो करके दे सकते हो T20 वर्ल्ड कप में और आने वाले वर्ल्ड कप में, इंशाल्लाह टेस्ट मैचेस में भी। लेकिन टेस्ट मैच तुम्हें समझदारी से खिलाने पड़ेंगे, हर चीज नहीं खिला सकते आपको हर चीज खिलाओगे तो आप टूट जाओगे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री अल्तमश, हमने हमेशा अच्छा फास्ट बॉलर जाहिद, शाहिद, वसीम अकार, ये सारे इमरान भाई सारे जवानी में टूट गए। सही। और 3 साल जाया कर। अभी शोएब आपने इतनी एडवाइस दी, लगता है मैं भी अब ट्राई करने वाला हूं टू बिकम अ फास्ट बॉलर। और यहाँ पे वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान ने भी कुछ टिप्स दिए हैं इरफान को, उनके बारे में बहुत बकअप भी किया है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है इरफान के बारे में आए आपको दिखाते हैं। साउथ अफ्रीकन्स को जिस तरीके से दुबई, अबू धाबी, शारजा की विकेटों के बैक फुट पे रखा है, उससे उसकी पेस एक कंसिस्टेंट है। और एक चीज़ जो उसने ज़बरदस्त किया इरफान, आपने जो किया आपको बताता चलूँ कि आप अब बॉल आगे कर रहे हो, और जब बॉल आगे करोगे आपकी पेस से और आपके बाउंस से आपको हमेशा विकेटें मिलेंगी। को इसको मैंने ये समझाया था इरफान को, अगर याद हो कि जब हमने कैंप किया था कि आपका कद लंबा है, आपकी पेस तेज़ है, बैट्समैन आपको बैक फुट पे पहले ही तैयार होते हैं कि थोड़ा शॉर्ट ऑफ अ लेंथ करोगे उस नेचुरल आपकी हाइट के साथ, तो उसमें अगर आप गेंद जो आगे करोगे, आपने देखा इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडेज में भी टेस्ट मैच में किए तो उसको लेग बिफोर और बोल्ड हुए। सो ये इसका क्लू। और इंजरीज इरफान हर बॉलर को होती है, इंजरीज मुझे भी बड़ी हुई, ग्रेट वकार यूनुस को भी बड़ी हुई, इमरान भाई को भी बड़ी हुई, शोएब अख्तर को तो कुछ ज़्यादा ही हुई, बट इंजरीज फास्ट बॉलर को ज़रूर होती हैं। बट द आइडिया होना चाहिए कि मैंने कम बैक करना है और मेहनत से कम बैक करना है, जब वापस आऊँ और डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बट आई सपोज इसको इरफान को देख के जब मैं देखता हूँ उसको खुशी इसलिए होती है कि वो फिजिकली भी ना फिट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब कि उसको सक्सेस का जो एक मजा होता है वो उसको मिल गया, और उसके लिए मेहनत जरूरी है। गुड लक आपको। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कहते हैं कि इरफान आपके पेस और आपके बाउंस के साथ बहुत आपको विकेटें मिल सकती हैं। कैसा लग रहा है शोएब अख्तर, वसीम अकरम, सारे ग्रेट्स हैं पाकिस्तान के, आपको बैक कर रहे हैं, आपको टिप्स भी दे रहे हैं, कैसा फील होता है? और होता है कि और विकेट लूँ जाके और फिट हो जाऊँ? ज़्यादा खुशी बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले जब वसीम भाई कैंप में आए थे उन्होंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई थी, तो मैं शोएब भाई जब भी मिलते हैं या कहीं टूर पे होते हैं तो इनसे भी बातचीत होती रहती है, इस तरह की विकेट आपने ये बॉलिंग करनी है वसीम भाई से, तो काफ़ी डिस्कस करते हैं मेरे साथ, मैं इन पर फ़ोन पे भी टच रहता हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। इरफान दूसरी चीज़ याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी पता की बातें जो सारी जिंदगी हमारे साथ होती हैं। जब आप जिम में हैवी एक्सरसाइज लगाओगे ना, हर एक्सरसाइज के बाद आपने कम से कम 3 से 4 मिनट लंबा अच्छा स्ट्रेच करना है, क्योंकि जिम करने से मसल छोटा होता है, पंप होता है लेकिन छोटा, उसको जब मसल गर्म होगा उसको स्ट्रेच करने के लिए, हैमस्ट्रिंग स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है ये जुड़े हुए स्प्रिंग, जब आप एक्सरसाइज लगाते हुए पंप होकर जुड़ते हैं, ठीक है, उसको आपने लंबा करना है, स्प्रिंग्स को स्ट्रेच करके, बंदा रख के पीछे स्ट्रेच, जो लेंथ जो रीच आपकी है ना उससे आपने आगे जाना। फिर जब आप याद रखना, जब आप फिर जोर लगा रहे होते हो ना विकेट पे, मैं तेज भाग के बॉल करूं, उसमें फटती है हैमस्ट्रिंग, उसमें हैमस्ट्रिंग फटती है, साइड से फटता है, तो हर एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेच लाजमी है। और फिर कम से कम नहीं 20 मिनट पूल में घुसना जरूरी है। आपके लिए तो माशा समुद्र चाहिए जितना खाते हैं तो स्विमिंग बहुत जरूरी, उसमें ये होता है कि स्टिफनेस जो है ना, लैक्टिक एसिड जो होता है आपको वो निकल जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। और जब कम बैक करोगे, जिम में एक्सरसाइज करोगे, लंबा स्ट्रेच करो, और जिम में जोर बहुत लगाना है, जोर बहुत लगाना है आपने, और आपने उसमें स्ट्रेच करना। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, नेट में फिटनेस नहीं दिखानी, नेट में हमेशा बॉलर तबाह होता है। मैं पारे यंगस्टर सारों कहते हैं नेट में कोई बॉलर नहीं बनता, मैच बॉलिंग करनी, क्लब का बॉलिंग आराम से आए, अपने बॉलिंग की आराम से आए, 3 ओवर किए, आराम से 4 ओवर किए,
आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं इस फिटनेस लेवल पे आती जा रही हूँ। तो मैच प्रैक्टिस करना, क्लब खेलना, मैच खेलना, नेट पे ना फिटनेस करना। काफी टेक्निकल बातें हो गई, काफी बड़ा हैवी वर्कआउट भी हो गया, कूल डाउन करते हैं। देखो अल्तमत शक्ल ये खेलेगा और कल पाकिस्तान ये बैट्समैनों को मारेगा, हमें बैठे यहाँ खुशी हो रही होती है जरूर कि यार के देखो हमारा कोई शेर भाग रहा है अंदर और वो मार रहा है, करते हैं आपको और भाग रहा है, मारा और डरा के रखा हो पूरी दुनिया को इसने। Exactly. पूरी दुनिया को डरी हो। मैं तो बताऊं पूरी दुनिया की जान निकली होती है इससे, क्योंकि इसके बाउंस का पता नहीं चलता। ये या टुमटुमे पे मार देगा या बखी पे मार देगा या यॉर्कर मार देगा। और जब इसके पास, जब इसको समझ लग जाएगी कि आउटस्विंग इसके पास है, वो क्रीज का यूज करना शुरू कर देगा। और जब ये अंदर लाना शुरू कर देगा, बॉल आगे लाना शुरू करेगा, जब अंदर लाना शुरू, तब मैं बता रहा हूँ इरफान की हर मैच में इंशाल्लाह विकटें होंगे इंशाल्लाह। इरफान ये बताइए कि हाशिम आमला के बारे में फिर जिक्र करेंगे। आपने उनको बहुत दफा आउट किया है और विराट कोहली है, उनको आपने काफी ट्रबल किया है। जितने भी बैट्समैन हैं फील्ड के बाहर आपसे क्या गुफ्तगू करते हैं? कभी खुद भी कहते हैं यार इरफान जरा हल्के रखना हमारे साथ? नहीं, ये तो कभी नहीं किसी से बात हुई। देखने से पता चलता है थोड़े मुझसे घबराए हुए। जब वो मैच आते हैं मेरे सामने, मुझे उनके माइंड से पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से, तो कि मुझसे डरे होते। तो उस टाइम फिर मैं अपने आप को मोटिवेशन का कहते करता हूँ, तो मतलब कि मैंने इनको और दबा के रखना है। तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। जिस तरह भी जाता हूँ अंदर, वो ज़हन में होता सारा यार ये मुझे मिले थे तो इस तरह मिले थे। कुछ एग्जांपल्स बताएं कुछ प्लेयर्स के जिनको आपने बिल्कुल हर जब भी उनको आप देखते हैं ये कहते हैं यार ये मेरा शिकार हो गया, ये दबाव है। सबसे बड़ी मिसाल, जब मेरा डेब्यू वापस हुआ था इंडिया के खिलाफ, तो कोहली से बात हुई थी। वो कह रहा था कि जब मैंने मीटिंग होती है उसमें डिस्कस हो रही थी इरफान क्या करता है, तो उन्होंने इरफान 135-30 तक करता है, तो आप आराम से हैंडल कर लें, हाइट है, थोड़ा बाउंस है, आप आराम से कर लें। तो उसके बताने का खुद कहता है जब आपने पहला बॉल किया आपने 145, 146, 147 तो कहता जब आपने पहला बार 145 पे किया तो मैंने कहा शायद स्टार्ट हो रहा है, जो मशीन लगी हुई है वो खराब होगी। कहता उसके बाद 146 है, 147, उसके साथ कहते हैं हमारा मैनेजर बैठा था, मैंने उसको गाली निकाल के कहा ये कौन सा मीडियम फास्ट बॉलर है। तो वहाँ से मुझे पता चलता है थोड़ा मुझसे डरते हैं, तो इसलिए फिर मैं उसका भी फायदा उठाता हूँ। सही है। जैसे अगेन एक बार बैट्समैन का नाम आता है हाशिम आमला, बहुत ट्रबल आपने उनकी विकेट लेके कैसा फील होता है आपको कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है वो, उनको आप आउट करते हैं और कंसिस्टेंटली आप उनको आउट करते हुए हैं? उनके साथ मैं जब बॉलिंग करता हूँ यही होता है मेरे जेहन में, इनसे मैंने बाउंड्री नहीं खानी, सिंगल ले जाए लेकिन इनसे बाउंड्री नहीं खानी। जब बाउंड्री 1-2 मिल जाती है बैट्समैन को, वो थोड़ा ऊपर चढ़ के खेलना शुरू कर देता है। तो पहले मैं देखता था, उनकी वीडियो भी देखी थी, मुझे एक कदम पीछे घुस जाते थे, तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाता था। वो मैं काट और पुल के लिए तैयार रहता, मैं आगे से फिर स्विंग करता था। जो पूरी मीटिंग होती थी अपने कोचेज के साथ, अकरम भाई हैं वो हमें काफ़ी नेट में बहुत अच्छी बताते रहते हैं। जब से अकरम भाई आए तो काफ़ी बॉलिंग में भी फ़र्क पड़ा है, तो इसका हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा था। उसी पे ज़्यादा फ़र्क होता था। शुरू में हाशिम आमला को आउट कर लें तो थोड़ा प्रेशर काट जाता है। ठीक है शोएब, ये बात आप तो जानते ही होंगे, अगेन वही ग्रेप माइन से पता चलिए कि प्लेयर्स ये कहते हैं कि हम अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन फील्ड के बाद सारे जो फैंस होते हैं वो आके इरफान से तस्वीर खिंचवाते हैं और इरफान के अराउंड एक मेला जमा होता है। जैसे एक टाइम पे आपके साथ हुआ करता था जब आप नए आए थे और बाकी सीनियर्स से। कैसा फील होता है आपको इस चीज़ को लेकर कि इतने फैंस आपके इर्द गिर्द होते हैं और आपने खुद ने ये चीज़ विटनेस की होगी इरफान के साथ? जी बताएं। ये तो होता है क्योंकि अगर कहीं शॉपिंग मॉल में चले जाएं, पाकिस्तान टीम चल फिर रही है तो हम हाइट वाले नहीं पहचाने जाते हैं। तो ये भी कहा है कि दूर से पता चलता है। पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हम इरफान के इर्द गिर्द रहते हैं। ये प्लेयर्स ने कहा है ये इस तरह ही है। फिर साथ रहते हैं क्योंकि हाइट ज़्यादा है, उसकी वजह से लोगों को शौक होता है कि इतनी हाइट वाला यार टीवी में इस तरह नजर आता है, तो वैसे देखने में जो भी देखता है तो फिर थोड़ा आराम तो होता है। तो साथ फिर पिक्चर का कहता है तो फिर इससे काफ़ी मोहब्बत बढ़ती है आपस में। अल्लाह ने इज्जत दी और अल्लाह ने, और ये आप फिर बच्चों को जो सुन रहे हैं, देखिए अल्लाह ये शक्लें और सूरतें नहीं देखता और लोगों को जो उनकी नीयत है उनको दर्द उन पे डालता है। सो अल्लाह ने उसको दी है। और देखिए कहाँ से आया है, छोड़े जी बैकग्राउंड, मैं भी बड़े गरीब बैकग्राउंड से आऊँ, लेकिन अल्लाह ने इज्जत डाली है, दी है। अब इसका अब हमारा काम है इसको सेफ गार्ड करना, इस हमारा काम है इससे मैक्सिमम काम करना, बेहतरीन मशवरे देना। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ यार कि हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं प्लीज़ सर जोड़ के इनको गार्ड करें, आने वाले बच्चों को गार्ड करें, और आने वाले बच्चे जो नहीं अभी आए उनको ला के पाकिस्तान टीम में दें। मेरा हमेशा आर्गूमेंट यही होता है। और
फिर बाद में हमें आइकल जैकेट कह देते हैं। हमारे वो कहाँ के मिस्टर बीन आज नहीं आए। आज हम 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको भी साथ रखेंगे। इरफान, ये इसी बात पे कंटिन्यू करेंगे, कुछ स्टोरीज शेयर करें हमारे साथ जो टूर पे होते हैं, कोई ऐसे अच्छे ऑफ द फील्ड आपके फ्रेंड्स कौन है टीम के अंदर और टीम के बाहर, और किस तरह से आपको लोग सपोर्ट करते हैं। इवन मैंने यही सुनने में आता है कि नॉन पाकिस्तानी जो क्रिकेटिंग फैंस हैं वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। वो ज़्यादा लाइक करते हैं। जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो पीछे से वो कर रहे होते हैं, मतलब जब साइड पर नजर नहीं आ रहा आगे। 1-2 गोरों ने तो ये कहा कहते यार इतनी हाइट का क्रिकेट में नहीं होना चाहिए प्लेयर, इतनी ऊपर से बॉल होती है तो बैट्समैन खेलते कैसे होंगे। पीछे खड़े ये बातें कर रहे थे, मैंने खुद सुना है उनसे ना। सही तो काफी मजा आता है जब इस तरह की बातें करते हैं, तो खुशी भी होती है, साथ कॉन्फिडेंस भी और आता है, तो फिर और ज्यादा परफॉर्मेंस करने का दिल करता है। तुम नाइटमेयर भी हो मैनेजमेंट के लिए, जो ग्राउंड की मैनेजमेंट भी, स्क्रीन ऊंची करो पहले पीछे से, जैसे उन्होंने कहा स्क्रीन ऊंची करो, अपना पीछे से लाइट बंद करो, इसका हाथ आता है कोई 100 फुट से, तो अब हर चीज चेंज करनी पड़ती है। सही। तो आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है जी जहाज में। अब इसको अब पूरी टीम को जगह मिले ना, मेरे फर्स्ट क्लास में इरफान को जगह देते हैं, फर्स्ट क्लास में सीट भी बड़ी चाहिए इसके लिए। तो सही है बात है, इरफान फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं आप अपनी हाइट की वजह से। हाँ जी, जबरदस्त। और जैसे ये बता रहे हैं कि अगेन साइड स्क्रीन एडजस्ट करनी पड़ती है सिर्फ आपके लिए, जो बाकी आपके जो प्लेयर्स जो बैट्समैन आपसे फेस करें, कभी उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है यार, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये कैसे कमेंट्स में कुछ कहा हो आपको? नहीं, इस तरह असल में वो शेयर नहीं करते कोई बात ना, क्यों नहीं तो ज्यादा आगे बात चली जाती है, तो डर के मारे कोई बात ही नहीं करता। तो इससे खुशी होती है जब कोई इस तरह के हरकतें कर रहा, तो पता चल जाता। स्मिथ आपने देखा होगा हर बॉल के बाद ये उठ गया, इसको इस तरफ कालो, इस तरफ कालो, उससे ज्यादा था ये मुझे तंग करा, मैं इसको जल्दी आउट करूं, तो वो मैंने किया भी उसको मैचों में ना। मैं एक बात यहाँ इरफान करूंगा, इरफान जब तुम तगड़े हो गए ना, इससे 10 गुना बेहतर तगड़े हो, तब मेरी ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जब मैं बात कह रहा हूँ जो समझ आ जाए, इसकी टांगों का साइज अगर जो अभी इसका 18 इंच थाई अगर इसकी 24 इंच थाई हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ, तब ये ना सिर्फ बैट्समैनों को मारा करेगा, 5 को मारेगा, 5 को आउट किया करेगा। ये दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलर है, बिकॉज इसका बाउंस इतना खतरनाक है। अगर इसका ये हार्ड वर्क है ना, रनअप वाला, यहाँ से लेके रनअप, ये खत्म हो जाए ना, अगर इसका लोड खत्म हो जाए ना, तो फिर इससे आगे जो है ना, फिर ये अपनी मर्जी से बॉलिंग किया करे, फिर इसने अपनी मर्जी से दुनिया को मारना है, मैंने यहाँ मारना है, मैंने यहाँ मारना है, मैंने आउट करना है। बात कर रहे हैं मारने की, अगर आपको एक अच्छी फुटेज देखनी हो तो ब्रायन लारा को जो इन्होंने मारा था 2004 में, वो जरूर देखेगा, बड़े उससे आपको टिप्स मिलेंगे। इरफान, कुछ बात हो जाए बैटिंग की, आजकल हम देख रहे हैं कि बॉलर्स जो है वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर रहे हैं, कभी आपको होता है कि मुझे भी मेरी बैटिंग इंप्रूव करनी है, और क्या आपके लिए कोई स्पेशल बल्ला बनता है, कोई स्पेशल साइज का? स्पेशल दूसरों से बल्ला जरा बड़ा बनाना पड़ता है, जितना लो है ना क्रिकेट में, इनका अगर 34 इंचेस है, मेरा 3-4 इंचेस बड़ा बनता है बल्ला। 3-4 इंचेस बस? तुमने संगा दरख्त में ग्रिप लगा लिया करो, और दरख्त को गाड़ के ग्रिप लगा के आ जाए। इसका बल्ला होगा तकरीबन कोई 5 फुट का। नहीं, वो लो नहीं है क्रिकेट में। तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम्हारे लिए अलाउ है कोई ऐसे स्पेशल लॉज जो बेंड किए गए हो आपके लिए? देखिए ना, अगर ये पहुंच नहीं सकता तो इसके लिए ऑब्वियसली बल्ला जो हैंडल है वो ब्लेड तो एक ही होता है, लेकिन जो हत्ती होती है, जो हैंडल होता है, वो लंबा कर सकते हैं। सही है। हम ये तो बात कर रहे हैं कि जब आप बॉल कराते हैं, साइड से आपका बॉल आता है, लेकिन जब आप बैट कर रहे होते हैं और वही जो तेज तरीन बॉलर जो बाकी बैट्समैनों को डरा रहे होते हैं, कि आपको डर लग रहा होता है, या क्योंकि वो ऑलमोस्ट आधी हाइट पे आके बॉल करा रहे होते हैं तो आप मुतमईन होते हैं कि भाई इसको मैं? नहीं, असल में ये होता है उन्होंने आगे बॉल करना होता है, बाउंसर कोई करता है वो मैं आराम से रोक लेता हूँ, कि बहुत कम किसी का बाउंसर आता होगा कि मेरे सर पे आए, तो अगर सर पे नहीं है तो खुद शर्मिंदा होकर हंसने लग जाते हैं, तो फिर इसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो वर्क कर रहा हूँ अपनी बैटिंग पे भी थोड़ी और अच्छी करूँ। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है ना, अगर मेरे जैसा फास्ट बॉलर हो तो बाउंसर करे और तुम्हें मिस नहीं होगा, तुम्हें लगेगा। शुक्र करो मैं बॉलिंग नहीं कर रहा। यहाँ पे एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी आ गई है, ये एक आम सा पैड है और एक आम सा बैट है जो हम जैसे लोगों के लिए, सर आपकी टांग पे रख के देखते हैं। मैं भी टांग पे रख के दिखाता हूँ, ये देखो मुझे बड़ा है ठीक ठाक, ये देखो ये बिल्कुल तैयार है, अपनी टांग पे आप खड़े भी हो सकते हैं अगर आप होना चाहें। ये मेरा कीपिंग पैड लगता है। ये शिन पैड लग रहे हैं, जबरदस्त बल्ला और ये बल्ला दिखाएं, और अगर आप खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जैसे मैं भी खड़ा हो रहा हूँ। हाँ, अब ये दिखाएं। बल्ला दूसरों से काफी छोटा है। शोएब सर आप जाना शोएब सर खड़े अभी हो जाए, जरा ऑडियंस को दिखाते हैं कि हाइट का डिफरेंस कितना है हमारे। ऑडियंस को दिखा देते हैं भाई, यार ये देखे ना, इधर आया तो ये मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ये तुम करना। इरफान सर आप आइए, मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, करना नीचे आओ ना, नीचे रखो,
ये देखें हमें कैमरा के लेंस वाइड करनी पड़ी क्योंकि इरफान जो है इस वक्त फ्रेम में नहीं आ रहे। एक्सीलेंट, चलें जी। ये जरा फर्क, जरा फास्ट बॉलर का फर्क देख ले जरा। एक मैजिकल मोमेंट हो जाए। हेलो गाइस। एक्सीलेंट, आइए प्लीज। परफेक्ट, थैंक यू। ठीक है जी, आपको जो स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, कोई आपको वही पीसीबी प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, और जब आप इस फ्रेम में नहीं थे, खुद ही अपने आप से क्लब वगैरह खेले थे, तो कैसे मैनेज करते थे आप? उस वक्त काफ़ी मुश्किल होती थी मुझे, अपनी चीज़ें जीन्स वगैरह नहीं मिलती थी, ट्राउज़र अगर कोई पहनना है तो वो भी स्पेशल बनाना पड़ता, क्योंकि मेरी शूज़ भी नहीं मिलते थे, स्पाइक्स नहीं मिलते थे। एक ही मिले थे, वो भी मोहम्मद जाहिद के थे, वो मुझे छोटे थे, 1 नंबर आपको उन्होंने दिए थे। ये स्टोरी पूरी बताएं, सब सुनना चाहेंगे। थोड़े छोटे थे, 1 नंबर छोटे थे मुझसे, यूके 14 था वो, मेरा 15 था, तो मैंने आगे से ज़्यादा उनको काट के जगह बनाई होती है, अंगूठा वगैरह और साथ 2-3 और जो है उंगलियां साथ बाहर निकले हैं, तो फिर मुश्किल नहीं होती थी। उसके बाद फिर जब अकेडमी गया, उसके बाद फिर मुझे शूज़ अच्छे मिलने शुरू हो गए, लेकिन जब पहले काफ़ी मुश्किल थी मुझे। एज अ पाकिस्तानी फ़ैन, होस्ट को हटा के एज अ पाकिस्तानी फ़ैन, इनके लिए हम क्लैप ही कर सकते हैं कि जिन सर्कमस्टांसेस से लगाते हैं। आप भी इन्हीं सूरत हाल में हमारे प्रोग्राम में आप यही बोलते आए हैं कि प्लेयर्स के पास शूज़ भी नहीं होते खेलने के। ये आप समझ लगी जो मैं कहता रहा, बेचारे शॉपिंग बैग्स में खाना खाते हैं, ना जूते, ना किराया, ना घर जाने की। 8 बजे वैगन बंद हो जाती है ले जाने वाली, घर कौन छोड़ गया? पूछो कितनी दफा पैदल सफर किया। सिमिलरली सिचुएशन मेरे साथ है। मैंने विकी भाई के बूट मांगे वकार यूनिवर्स के, पहले टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, 1 बूट और है, 1 बूट और है, और फिर मैंने उस बूट से आउट किया, उनकी जगह मैंने ले ली बात लेकिन मैंने बूट फ्रेम करा लिया। मैं तो वकार भाई के तस्मों के बराबर भी फास्ट बॉलर नहीं है। वसीम अकरम और वकार दुनिया के बहुत बड़े बॉलर हैं, शायद ही किसी ने आज तक इतनी जानने की कोशिश की पाकिस्तान ने कितना बड़ा नाम प्रोड्यूस किया। पर वो बूट मैंने रख लिया सिर्फ करने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार, देखो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमारे बच्चों का हाल तो चेक करो। ऊपर बैठ के पॉलिसीज बना तो देते हो, और नीचे देखा कभी रियलिटी क्या है। और मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, नीचे पैसा इन्वेस्ट करो ताकि वो 5-6 क्रिकेटर जाएं, इन बच्चों को लेके आए, खैर बच्चा तो नहीं, अब सेफ गार्ड करो और अकेडमी में लेके, तब अकेडमी का रोल आता है, तब अकेडमी का रोल था। अगर इरफान को ले आते हैं 7 साल पहले, यार तुम अकेडमी में आ जाओ, हम तुम ट्रेन कर, 2 साल को ट्रेन करके हमसे गाइडेंस ले लेते, ट्रेन करके जूते, कपड़े, इसको फिटनेस, ट्रेनिंग, हर चीज, जो चीजें हम टीवी बता रहे हैं, मुझे उसकी चीज ग्राउंड में बतानी चाहिए थी। जो चीज मैंने बताई है इसको, यार मैं सब कुछ बताया, ट्रेनिंग के बारे में बताया, इसको बॉलिंग के बारे में बताया। ये तो खैर आपका प्रोग्राम है इसलिए बताना पड़ा। ये चीजें हमको बच्चों को उठा के अकेडमी में लेके आए, 2-2 साल सारे फास्ट बॉल पे जिम्मेदारी लगाई। यार 2 तुम बना इंजमाम, 2 लड़के तुम बना दो, राशिद भाई, राशिद लतीफ, 2 लड़के कीपर तुम बना दो। और मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ऐसा क्यों हुआ? तबश मुझे बताओ क्यों हुआ पाकिस्तान का हाल ऐसा क्यों हुआ? जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, उन्होंने हशर करके रख दिए, पिट मर गया हूँ। और भाई पैसों के लिए नहीं, वॉलंटियरली कह रहे हैं इन बच्चों को अकेडमी, तब अकेडमी का मसरफ नजर आता है। तो मैं भी खुद विटनेस था जब आप इंग्लैंड में 2010 में पहली बार आए थे। 14 साइज का शू आपको आपके एक फ्रेंड ने आके दिया था, लेकिन टीम ने प्रोवाइड नहीं किया था आपको। ये मेरे सामने की बात है, मैं भी उस स्टोर पे था। अब बताओ, फ्रेंड्स आके, आप फ्रेंड्स वो भी पैसे इकट्ठा करके इरफान को शूज प्रोवाइड कर रहे थे। इरफान, आप रिसेंटली टीम में आपने कम बैक किया है, डोमेस्टिक आपके सामने, और भी बेतहाशा टैलेंट हैं, लड़के होंगे, क्या देखते हैं उनके अंदर आप? अगेन क्या उनको एक अब सेफ पैसेज मिल रहा है कि देख लिया कि भाई इरफान आ गया अब टीम में, तब बाकी लोगों को हम ग्रूम करेंगे? चेंजेस नजर आ रही है आपको? चेंजिंग तो काफ़ी नज़र आ रही है। हमारे जो इधर क्रिकेट हो रही थी, बुरे वाला गोगो मंडी, मेरी तरफ देख के और लड़के ज़्यादा मेहनत करने लगे हैं। लड़कियों का खुद बताना है कि हमारे घर वाले भी अब हमें कहते हैं जाओ आप क्रिकेट खेलें ना, क्योंकि उनको पता है इरफान कितने मुश्किल हालात से खेल के इतनी मेहनत करके इधर गया। तो अभी काफ़ी इससे भी काफ़ी लगाव पैदा हुआ लड़कों को हमारे उस इलाके में, गोगो मंडी बुरीवाला में। तो उधर हमने देखा जो सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर जो गोगो मंडी से आप देखे होंगे, 3-4 फास्ट बॉलर, नदीम इकबाल है, मोहम्मद जाहिद है, मोहम्मद इरफान है, ज़ियाउल हक का जो हमारे क्लब का ही है, वो अभी अंडर 19 खेल रहे हैं। तो उधर हमारे कस्बे छोटे छोटे हैं, लेकिन उधर जो भी है बॉलर आता है, जहाँ बैट्समैन है, बहुत अच्छे हैं। मुल्तान की जितनी भी क्रिकेट आप दे हिस्ट्री टाक दे लेंगे, जितनी मट्टी है बहुत जरखेज है क्रिकेट के। आप वहीं से आप निकले, लेकिन मुल्तान टाइगर्स आई थिंक आपने बाद में खेला, पहले बलूचिस्तान बेयर्स के आपको चांस मिला था। व्हाई इज दैट कि आपको अपनी जगह से, या वही जगह नहीं बन रही थी, या
असल में मैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह से नहीं खेला था, उसकी वजह से मुश्किल हो रही थी मुझे रीजन खेलने से। तो उसके बाद जब मैं अकेडमी में आके स्टार्ट किया, फर्स्ट क्लास खेल गया, केरल से मैं पहली दफ़ा फर्स्ट क्लास खेला था 2009 में। उसके साथ ही पटेंगुलर ट्रॉफी हुई थी, उसमें बोर्ड वालों ने मेरा नाम, हमारे जितने प्लेयर होते हैं मुल्तान के वो सारे दूसरे जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ से खेलते हैं, तो उधर मैं खेला था। उसके बाद फिर सारी ये क्रिकेट खोली मेरी। ठीक है, एक और चीज़ जो है मुझे पता है, काफ़ी कुछ फैंस को पता होगी, सबको ये बात नहीं पता, आप लाहौर जब आए थे क्रिकेट खेलने के लिए आपको ये भी नहीं मालूम था कि स्टेडियम किस तरफ है। किसी ने आपको वहाँ सपोर्ट किया, कहा भाई तुम मेरे वहाँ सो जाओ रात को, दिन में तुम क्रिकेट खेलो। ये स्टोरी हमें ज़रूर बताएं आप। जी असल में जब मैं लाहौर आया था तो मेरा हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है उधर है, बस अल्लाह के आसरे आ गया था। कोई आएगा मैं क्रिकेट खेलूंगा, शौक था क्रिकेट का। हम कुछ छोटा कस्बा था उधर, नहीं कोई भी इतना पूछने वाला था। आ गया था मैंने, चलो कहीं सो भी जाया करूंगा क्रिकेट खेलने। तो उधर एक दोस्त मिले थे मलक नसर, जो अभी भी मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मुझे अपने साथ गाल लेके तो कहता है इस तरह करो, आप सो हमारे पास जाया करो, जिधर क्रिकेट खेलने खेल के शाम को इधर गाला जाओ। तो उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट किया है, उतनी मेरी फैमिली वालों ने भी शायद मुझे सपोर्ट नहीं की होगी जितनी उन्होंने मुझे की है। और ये वो लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं थे, बस आपने कहा मुझे क्रिकेट खेलनी, उन्होंने कहा भाई आगे यहाँ। और ये देखें हमारे अकेडमी के पास 300 कमरा पड़ा हुआ है, बात कर रहा हूँ, कम से कम नहीं 70-80 कमरा पड़ा हुआ, एक कमरा नहीं अपने आने वाले टैलेंट को दे सकते। कितनी सितम जरिए, इमेजिन करो हमारा पाकिस्तान का हीरा ना गली में रोल रहा है। बिल्कुल सही। सिमिलरली मेरे साथ भी ये हुआ है, सिमिलरली मोहम्मद जायद के साथ भी ये हुआ है, सिमिलरली सकलान के साथ भी हुआ है। बिल्कुल सही। 3 साल इसी तरह से निकलते हैं। 3 साल मैं और सकलान फर्श पे सोए 3 साल। अब इमेजिन करें 250 रुपए हमारी तनख्वाह थी, पियाई है 250 रुपए। यही तो मसला है सारा, यही तो मैं पिटता रहता हूँ, भाई मेरे इन्वेस्ट करो इन पे, उनको दो, अपने बच्चों को सेफ गार्ड करो। अल्लाह का वास्ता जो अथॉरिटीज के लोग हैं, प्लीज हमारा प्रोग्राम अगर आप देख रहे हैं, सपोर्ट द यंग टैलेंट, ऊपर लाएं। पाकिस्तान की बेहतरी होगी, हम सबकी बेहतरी होगी। बहुत कम प्रोग्राम में अब टाइम रह गया, ऐसे करते हम खड़े होते हैं, थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं। इरफान, एक पॉपुलर सवाल सब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको जैसे कहा जूते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, 15 साइज आपकी शूज साइज है, तो कहाँ से शूज परचेज करते हैं? आपकी जीन्स, आपके शर्ट वगैरह कहाँ से आपको ये चीजें मिलती हैं? ये सारी स्पेशल बनानी पड़ती है। मैं इंग्लैंड भी गया था, शॉपिंग मॉल में भी गया था, लेकिन नहीं मिले। ये सारे फैक्ट्री से स्पेशल बनाने पड़ते हैं। 54 में लेंथ है, आम जो लेंथ होती है वो 48 यहाँ तक होती है, फैक्ट्री वाले भी नहीं बनाते, तो इसलिए उनको स्पेशल पहले ऑर्डर देना पड़ता है, तो उसके बाद फिर 54 लेंथ की जीन्स। अब लोग खुद सामने आ रहे हैं कि भाई अब तो आप स्टार बन गए कि भाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज देंगे सारी। हाँ जी, काफी दोस्त हैं जो मुझे स्पॉन्सर करते हैं, तो वो चीजें उनकी दी हुई चीज सारे पहनता हूँ। तो मुश्किल होती है अभी भी, अभी मुश्किल भी होती है थोड़ी ना। ये हाइट डिफरेंस देख रहे हैं, यूं देख, ऐसा हमने कभी इंटरव्यू वैसे नहीं किया कि यूं ऊपर देख के करना पड़ रहा हो। हमारी गर्दन फखर से ऊपर चढ़ गई है। चलिए जी, बिल्कुल। अब आखिरी में ट्राई किया, ये मेरा बहुत ही शौक था कि मैं भी आपको एक हाई फाइव करूं, जैसे असद शफीक आपको करते थे कि आप हाथ ऊंचा कर सकें। ये यस, फाइनली मैंने कर लिया। चाहिए। थैंक यू वेरी मच हम प्रोग्राम का। थैंक यू इरफान, थैंक यू शुएब, एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर। और आपने देखा मोहम्मद इरफान एंड शुएब अख्तर हमारे साथ थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, आई होप आपने एंजॉय की होगी। कल पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा श्रीलंका के खिलाफ, इस उम्मीद से आपसे लेंगे इजाजत के पाकिस्तान की टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, इरफान भी बेहतरीन कम बैक करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।